भगवान को जैसे जितना अपने पास रखोगे। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा बेटा राक्षसी विद्या सीख जाए, पर प्रहलाद जी तो नारायण का नाम लेना सीख गए। शांडमर्क उनके आचार्य थे, भेज दिया उनको कि सिखाओ इनको कुछ राक्षसी विद्या, हमारे कुल की परंपरा सिखाओ। लेकिन ये बालक तो कुछ और सीख गया, और वहां पर भी नारायण 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 गा रहे। पिता ने कहा कि सुनाओ क्या सीखा तुमने इतने दिनों में, तुम्हारे आचार्य क्या सिखा रहे हैं? तो पिता को कहा कि मैंने तो भगवान का नाम सीखा। क्या सीखा? नवदा भक्ति सीखी। आज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। सप्तम स्कंद की कथा में ये श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये कौन बता रहा है? ये प्रहलाद जी अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। पिता को बता रहे हैं कि ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, और इनको करते हुए आप नारायण को प्राप्त कर लेते हो। जैसे ही नारायण का नाम लिया एकदम आग बबूला हो गया। नारायण मेरा शत्रु है। नारायण कब से शत्रु है? तब से जब से भगवान ने वाराह बन करके हिरण्याक्ष का वध किया था। मेरे भाई का वध करने वाला तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? प्रहलाद कहते भगवान तो बहुत प्यारे हैं, नारायण बहुत प्यारे हैं। पिताजी आप ये नवदा भक्ति को सीखो, समझो, और नारायण का नाम लेकर देखो। बहुत क्रोध किया, कहा कि नहीं सुधरोगे तो मार दिए जाओगे। और राक्षस तो राक्षस ठहरे। बड़ी यातनाएं दी, बहुत यातनाएं दी। पहाड़ से फिकवाया, आग में जलवाया, कोड़ों से मारा, सांप के झुंड में फेंक दिया, बहुत कुछ यातनाएं दी, पर नारायण का नाम नहीं छोड़ा। उस भक्त ने, छोटे से बालक ने, ये निष्ठा होनी चाहिए ठाकुर जी के प्रति व्यक्ति की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने खुद तलवार खींच करके कहा कि मैं समाप्त करूंगा, अब तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। प्रहलाद मुस्कुरा रहे थे, कहा डर नहीं लगता तुम्हें, भय नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो इस तलवार में भी मेरे नारायण दिखाई देते हैं, फिर भय कैसा है? एकदम क्रोध करके फेंक दिया। कहा कहाँ है तुम्हारे नारायण, बताओ। बोले कणकण में है, सामने ही खंबा था। बोले इसमें भी है क्या? कहा जब सब जगह है तो यहां भी है। तो क्रोध तो था ही मन में, और नारायण पर ही क्रोध था, तो ऐसा सोचकर एक प्रहार किया खंबे में, तो खंबा फटा और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ, बड़े बड़े नाखून लिए हुए, बड़ा विराट रूप लिए हुए, आधे नर आधे सिंह दहाड़ते हुए प्रकट हुए भगवान। और आज हिरण्यकश्यप को जंघाओं पर लिटाकर बीच देहली में संध्या के समय में, और अपने ही नाखूनों से चीरते हुए उसके प्राण समाप्त कर दिए। इतना क्रोध बढ़ा कि आज कोई शांत नहीं कर पा रहा है। लक्ष्मी जी भी पीछे हट रही है, सारे देवता पीछे हट गए, कौन शांत करेगा इनको अब? और क्रोध क्यों है? कि मेरे भक्त को सताया है। भगवान के भक्त को अगर सताओगे ना, याद रखना भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त के लिए कभी कुछ कहना मत। भगवान क्रोध कर रहे हैं और क्रोध शांत नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, तो सबने फिर छोटे बालक प्रहलाद जी को आगे करके कहा कि आप जाओ आगे, आप ही को देखकर शांत होंगे। तो प्रहलाद जी आगे गए। प्रहलाद जी को देखकर आज इतनी करुणा मन में प्रकटी भगवान के, कि आज गोद में लेकर बिठाया, खूब लाड़ किया है। आज भगवान प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं तूने बड़े दुख और कष्ट पाए हैं, क्या चाहते हो तुम प्रहलाद? बोलो क्या मांगना है, मांगो तुम। अब देखिए प्रहलाद जी कुछ ऐसा बचा नहीं जो वो पाना चाहें। पिता ने इतनी दुष्टता की है, बहुत दुष्टता की, बहुत ही ज्यादा दुष्टता की, हर पल मारने का प्रयास किया अपनी ही संतान को। लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु आप शांत हो जाओ,
और अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं इतना मांगता हूँ कि मेरे पिता को अपने चरणों की सानिध्य देना, मेरे पिता का उद्धार कर देना, मेरे पिता का कल्याण कर देना। भगवान के नेत्र सजल हो गए। जिसने तुम्हें इतने दुख दिए, तुम उसी का उद्धार चाहते हो। प्रहलाद प्रहलाद जी कहते हैं जो भी है, पर कम से कम ये शरीर तो उनसे मिला है, वो पिता है मेरे। मैं यही चाहता हूं, मैं उनके कुल में जन्मा हूं, मैं उनका बेटा बनकर आया हूं। वो सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो उनका बेटा हूं। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, यही मांगता हूं, मेरे पिता का उद्धार करना, उनको अधोगति मत देना, उनकी सदगति हो, उनका कल्याण हो, उनकी मुक्ति हो, यही प्रार्थना करता हूं। ये लायक संतान करते। आज हम छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना कि क्या दिया माँ बाप ने, क्या किया तुमने हमारे लिए, ये क्या किया। देखिए प्रहलाद जी से सीखिए। हम तमाम शिकायत करते हैं कि हमारे माता पिता ठीक नहीं है, यहाँ रोकते हैं, वहाँ टोकते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, पर जरा चिंतन करके देखिए कि प्रहलाद जी को तो कितना कष्ट मिला है, उसके बाद भी उन्होंने उस कष्ट को नहीं देखा। क्या देखा? ये देखा कि वो मेरे पिता हैं, वो सही है या गलत ये निर्णय मैं नहीं करूंगा, वो मेरे पिता हैं। इसलिए पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर वो कार्य करूं जिससे उनकी मुक्ति हो सके।